इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो है ये टॉपिक प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो इंटरव्यू में भी आपसे इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है कि ये किस कंटेक्स्ट में बात की जाती है। देखिए, जब हम इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसको सोशलिस्ट कैलकुलेशन डिबेट भी कहा जाता है। अब ये है क्या, प्रीलिम में बस इतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो है इसको कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द टर्म इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम करेक्टली या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो क्या है बेसिकली इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम? ये है एक डिबेट। ठीक है, डिबेट किस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन है कि क्या कोई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, ठीक है, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमीज जैसे की होगी, जिसका कि सारा डिसीजन जो है, ठीक है, प्रोडक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारा का सारा डिसीजन जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ही लेती है, जिसको कि हम सोशलिस्टिक इकोनॉमीज कहते हैं। तो क्या उन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में रिसोर्सेज जो कि बहुत स्कैर्स हैं, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, अर्थ तो एक ही आपको पता ही है, तो क्या इस स्कैर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से क्या वो एलोकेट कर सकते हैं? ये डिबेट है। ठीक है, और इसी डिबेट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम का पूरा जो डेफिनेशन है ये क्या कहता है कि दिस इज़ ए डिबेट ऑन क्वेश्चन ऑफ वेदर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज कैन एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, अब ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब कुछ यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ इकोनॉमिस्ट, स्वाभाविक सी बात है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि पॉसिबल है। तो जो कहते हैं नॉट पॉसिबल है, तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट देते हैं? ये कहते हैं कि देखिए, सोशलिस्टिक इकोनॉमीज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई मार्केट नहीं है, तो मार्केट अगर है ही नहीं तो रैशनल रिसोर्स एलोकेशन आप कैसे करोगे? ठीक है, अब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो लोग ज़्यादा काम कब करेंगे? ज़्यादा काम तब करेंगे जब उनको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जो कि नीड बेस्ड है, जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही मिलेगा, तो वो एफिशिएंट तरीके से क्यों काम करें? ठीक है, वो ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों करें जब उनको पेमेंट जो है, ठीक है, जो इनको रिवॉर्ड है वो इन टर्म्स ऑफ नीड ही मिलेगी, तो इतना एफर्ट वो क्यों करें? और दूसरे आसान शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझिए कि जब हम मार्केट इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी में हम बात करते हैं कि वहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे प्राइस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए वहाँ पे मार्केट है। मार्केट है तो मार्केट में चीज़ों के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, जो प्राइसेस हैं वही डिटरमाइन करेगा कि वो जो रिसोर्स है, जो कि स्कैर्स रिसोर्स है, वो किसको दिया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो ज़्यादा बिडिंग करेगा, जो ज़्यादा पैसा ऑफर करेगा, यहाँ पे मान के चला जाएगा कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, वो ज़्यादा नीडी है, तो उसको वो दे दिया जाएगा। मतलब कि मार्केट सिस्टम में ये काफ़ी आसान है इस बात का फैसला करना कि जो रिसोर्सेज जो कि काफ़ी स्कैर्स है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ये समस्या आपको देखने को मिलती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ही नहीं है। मार्केट नहीं है इसका मतलब प्राइस नाम का कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑथर्स जो हैं, ये इकोनॉमिस्ट जो है, ये कहते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में स्कैर्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके विपरीत जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि पॉसिबल है। ठीक है, वो कहते हैं पॉसिबल होने के लिए, रैशनल एलोकेशन करने के लिए आपको मार्केट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जेन्युइन नीड जो है सोसाइटी का उसको भी अगर आप पूरा करते हो, ठीक है, तब भी आप इस रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो प्रिंसिपल है इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ सोशलिस्टिक इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में भी हम मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल दे सकते हो। 70s में ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट इन्होंने कर लिया और अपनी इकोनॉमीज़ को काफ़ी इन्होंने लिबरलाइज कर दिया, और प्राइवेट एंटिटी जो है उनका काफ़ी बड़े स्तर पे आप देखते हो कि एंट्री
हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक इतना कोई खास रेलेवेंस इसका था नहीं, जस्ट प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टेटमेंट जो है वो आपसे मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।